हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आप लोगों का ये साल बहुत अच्छा हो, अच्छे से आपके बोर्ड्स में रिजल्ट आए और एक अच्छा कॉलेज दो, ये हम ईश्वर से कामना करते हैं। जय श्री राम। तो बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। तो थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पेपर नंबर 3। ऑलरेडी 2 पेपर मैं ला चुका हूँ, एक ये पेपर नंबर 3 है। तो ध्यान से समझ लेना जो बातें मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई का रिजल्ट लाने के लिए आपको मतलब अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सिर्फ आपको नॉलेज नहीं, उसकी एक प्रैक्टिस मेंटेनेंस भी होनी चाहिए कि आप किस तरीके से पेपर में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। कि और कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है जिनको बहुत कुछ आता है, पर जब एग्जाम में जाते हैं तो नंबर नहीं आ पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता तो पेपर छूट जाता है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में गलत करके आ जाते हैं, या फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक्स करके आते हैं, या फिर किसी दूसरे दोस्त की बात सुन के अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाते और सही करा हुआ क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें मिलती है। तो उन दिक्कतों का सॉल्यूशन है प्रैक्टिस। कि आप पेपर से पहले इतनी प्रैक्टिस कर लो कि प्रैक्टिस करने का आपने सुना है कि प्रैक्टिस इंसान को उस लेवल पे पहुंचा देता है जो स्किल्स सिर्फ सीखने से नहीं, करने से आती है ना। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर शॉर्ट भाषा में बोलूँ तो आप पहले से ही इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, इतने पेपर्स बना लो कि आपको एग्जाम के टाइम पे कोई दूसरा आके बोले ना कि नहीं इसका गलत आंसर है, ये सही है, तो आपको अपने ऊपर भरोसा हो, ना कि उसके ऊपर। वो कब आएगा? जब आप क्वेश्चंस करोगे। और टाइम मैनेजमेंट भी इसी से ही होगा। पेपर छूटता है तो टाइम मैनेजमेंट कैसे बनेगा? बच्चों को ये भी क्वेश्चन कमेंट है, सर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, पेपर छूट जाता है। तो उसके लिए भी यही एक सोल्यूशन है जो मैं बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, पेपर लेना है, 3 घंटे का टाइमर लगाना है और एज पर जैसा आप पेपर में सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करो, उसके बाद चेक करो कितने नंबर आ रहे हैं, क्या छूट रहा है जो आपको नहीं आता था, क्या छूट रहा है जो आपके पास टाइम ना होने की वजह से आपको आता था पर टाइम नहीं है इस वजह से छूट गया। फिर उन चीज़ों पे काम करो, जो नहीं आता उस पे काम करो। टाइम के होने की वजह से भी छूट रहा है तो थोड़ी स्पीड मेंटेनेंस पे काम करो। इस तरीके से आप इम्प्रूव करोगे, तब जाके आप रिजल्ट में 100 में से 100 लेके आओगे। और ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, पर उसके पीछे मेहनत लगती है और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम अपने हिस्से का काम करें, आपको आपके अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। तो आज दिखा देता हूँ पेपर नंबर 3। ज़्यादा हो गई बातें। तो मैं आज आपके लिए जो लेकर आया हूँ वो पेपर नंबर 3 लेके आया हूँ। ठीक है, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 3। तो पेपर नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, पेपर नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, ये रहा पेपर 3 आपका 2023-24 सेशन का। तो इस पेपर में अगर बात की जाए तो एज पर द सीबीएसई, जो सीबीएसई का न्यू ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से पेपर है। कुछ चीज़ें मैंने पेपर देखो एक जैसे पेपर नहीं बना, मैं 3-4 अभी तक 3 पेपर डाल दिए, तो थोड़ी चीज़ें मैं चेंज करूँ। कहीं पे पूरा कैश फ्लो देके कैश फ्लो का शॉर्ट फॉर्मेट दे दिया, कहीं पर क्या करा किसी क्वेश्चन में थोड़ा इंटरचेंज कर दिया। तो वो चेंजेस मैं इसलिए ला रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हर तरीके के क्वेश्चन की हो जाए। ठीक है, इस वजह से इन चेंजेस को ला रहा हूँ। बाकी कुछ पेपर ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही है, बाकी कंटेंट थोड़ा बहुत मैंने ऊपर नीचे करा है ताकि आप हर तरह से तैयार रहो। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि ब्लूप्रिंट जैसा होता है पेपर उससे थोड़ा अलग आ जाता है, तब दिक्कत आ जाती है कि सर हम तो यही प्रैक्टिस करके गए थे। 2020 जब कोविड के बाद जो बोर्ड हुआ था, दो बोर्ड वाला सेशन था, उस टाइम पे ऐसा हुआ था, बताया कुछ गया था, दे कुछ दिया गया था। तो इसलिए हम हर तरीके से तैयारी कर ले कि एग्जाम में हमें कोई भी परेशानी ना हो। तो मैं आपको ये पेपर दिखा दूँ। तो पेपर आपको पता ही है, पहला पार्ट जो होता है आपका वो पार्टनरशिप और कंपनी का होगा, जो कि आपका 60 नंबर का होगा। सेकंड पार्ट जो होता है वो आपके 20 नंबर का बुक्स। थर्ड देखो हम लोग जो करते हैं वो फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम कैश फ्लो रेशियो ये सब पढ़ते हैं। इसके ऑप्शन में एक और होता है, मैं यहाँ नाम लिख लूँगा, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करके। वो कुछ स्कूलों में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग चलता है जहाँ पे फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं होता। तो जो आपका बोर्ड का एग्जाम का पेपर आएगा वहाँ जब पीछे से उठाओगे तो सबसे पहले कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं कि देखो अरे भाई साहब ये क्या आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है भाई। तो उसके बाद जो होगा, उससे पहले सबसे लास्ट में कंप्यूटराइज होगा, उसके बाद जो होगा वो पीछे से अगर देखते हो तो उसके बाद आपका आता है क्या कहते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस करके जो टॉपिक है आपका। ठीक है, तो पेपर इस तरीके से, देखो मैं आपको पेपर दिखा दूँ। ये देखो फर्स्ट 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका किससे है, तो अगर देखो तो ये आपका क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर से क्वेश्चन है आपका। जैसे अगर मैं पढ़ के दिखाऊं जरा आपको, एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के दिखाई देता हूँ, बाकी आपको सॉल्व करना है, बात करेंगे कैसे करना है। देखो ये लिखा है सुरभि एंड लीला आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 5:3, 5:3 का रेशियो। ये 2022 में 23 में आया था, लास्ट ईयर इसी आया था। आशु एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, 1/4 शेयर से एडमिट हुई एंड आशु acquired 3/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सुरभि। अपने शेयर का 3/5 हिस्से ले रही है एंड द फॉलोइंग हाउ मच फ्रॉम दिस। तो पहले से इतना लिया तो आपको बताना है कि इसका बता के इसने इतना दिया, तो बताना कि इसने कितना दिया। उसका शेयर दिया है
वन 3/5 से लिया तो बाकी उससे कितना लिया वो आपको निकालना है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, टाइप्स आपने 5 पढ़े लेकिन डायरेक्ट नहीं है, आपसे न्यू रेशियो की जगह कुछ और पूछा गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन का लेवल अप चेंज करा जाता है, इसलिए वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे नीचे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, कुल मिला के जो आपके क्वेश्चन होने हैं सारे क्वेश्चन इसमें डाल रखे। अब बात ये आएगी कि सर मुझे कैसे मिलेगा, तो कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक लगा दूंगा, वहाँ से आप पेपर को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे 2 लिंक आपको मिलेंगे, एक जहाँ से आप पेपर डाउनलोड करोगे, दूसरा जहाँ से सोल्यूशन। पहले पेपर को टाइमर लगा के सॉल्व करो, उसके बाद आंसर से चेक करके वेरीफाई करो, कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमारे इतने मार्क्स आया। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। बाकी हमारे प्ले लिस्ट है जहाँ से आप 12th का पढ़ सकते हो, तो जो भी टॉपिक्स डाउट्स हो आप वहाँ से वो पढ़ लेना। बाकी क्या कहते हैं, PYQ जरूर बनाते रहना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जाते जाते एक बात, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे नए हो तो बाय बाय।